पुरु ने अपने पिता के लिए यौवन त्याग दिया। ययति फिर से जवान हो गए थे, लेकिन उनका मन एक अजीब सी कसक से भरा हुआ था। एक पिता के लिए अपने बेटे का त्याग का सामना करना आसान नहीं होता। ययति ने सबके सामने पुरु के त्याग को सराहा और कहा, मेरे पुत्र पुरु का त्याग इतिहास में एक मिसाल बनेगा। मैं इसे अपने वंश का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। ये फैसला उनके बाकी पुत्रों के लिए एक सीख था, ये कि कर्तव्य और त्याग ही एक राजा का असली ज्ञान होता है। पुरु हमेशा एक निर्मल और आदर्श पुत्र रहा, जिसने अपने पिता और प्रजा के लिए हमेशा अपना सब कुछ समर्पित किया, और आज उसका त्याग उसकी प्रतिभा को और भी ऊंचाइयों तक ले गया। लेकिन ययति के जीवन में यह यौवन एक नई समस्या लेकर आया। उन्होंने समझा कि जितनी भी खुशियां और सुख वो पाने की कोशिश कर रहे थे, वो कभी पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन ययति ने समझा कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। वो जितना भी मांगते उतना ही और चाहिए होता। तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। ययति ने पुरु से कहा, मुझे ये समझ आ गया है कि ये यौवन सिर्फ एक मोह है। मैं अपने सिंहासन का त्याग करता हूँ और अपना जीवन और राज्य तुम्हारे हवाले करता हूँ। पुरु, तुम ही इस राज्य के योग्य हो। इस तरह पुरु का त्याग और उसका ज्ञान उस वंश की एक नई शुरुआत बन गई। उसके राजा बनने के साथ ही एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी गई जो हमेशा समर्पण और इंसानियत का मिसाल बनेगा। और इसी त्याग और ज्ञान के साथ शुरू होती है पुरु वंश की कहानी, एक ऐसे वंश की जो समर्पण, न्याय और महानता का प्रतीक था। ये कहानी सिर्फ त्याग की नहीं, बलिदान और ज्ञान की भी है। क्या ययति और पुरु की कहानी से आपको एक सीख मिली? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।